आलसी इयान का भाग्य कैसे बदला। पहले समय में यूरोप के एक देश चेक में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे तो बहुत समझदार थे, किंतु तीसरा बेटा इयान थोड़ा कम होशियार था। वह अक्सर भट्टी के पास जाकर बैठा रहता था। लोग मजाक में उसे भट्टी झाँकने वाला कहते थे। एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, घर की हालत तुम लोग जानते ही हो, अब तुम सब अपना अपना कारोबार करो। दूसरे दिन वे तीनों भाई घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद दोनों बड़े भाई सामने की ओर चल पड़े। जाते जाते वे अपने छोटे भाई से बोले, तुम उधर चले जाओ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है। वे इशारा करके आगे बढ़ गए। इयान उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगलों से होता हुआ वह एक मैदान में पहुंचा। वहां 3 पेड़ खड़े थे। उसने पहले कभी वैसे पेड़ नहीं देखे थे। वह पेड़ों के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ों के पीछे एक चट्टान दिखाई दी। वह उठकर उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां उसने चट्टान में एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। कुछ झिझकता हुआ वह उस दरवाजे में घुस गया। अंदर पहुंचा तो उसे एक महल दिखाई दिया। इयान उस महल में चला गया। वह अंदर पहुंचा तो उसे एक राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमारी ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, इयान, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नाश्ता करने के बाद इयान ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राजकुमारी बोली, इस चट्टान के बाहर 3 पेड़ खड़े हुए हैं। तुम उन पेड़ों को जड़ सहित गिरा दो, फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगी। इयान ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह महल से बाहर निकल गया। वह पेड़ों को काटने में जुट गया। कई दिन तक लगातार काम करने के बाद उसने उन तीनों पेड़ों को काट डाला। फिर वह राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने इयान से कहा, तुम उन पेड़ों की लकड़ियों को इकट्ठा कर लो और उनमें आग लगा दो। इयान ने ऐसा ही किया। उसने लकड़ियां इकट्ठी करके आग के हवाले कर दी। वह थक गया था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर जमीन पर पड़कर आराम करने लगा। तुरंत ही उसे नींद ने आ घेरा। उसके अगले दिन जब इयान की नींद टूटी तो उसने खुद को एक सुंदर कमरे में पाया। उसके शरीर पर सुंदर सुंदर कपड़े थे। अनजानी जगह को देखकर इयान घबरा गया। तभी वहां एक नौकर आया। उसने इयान से पूछा, मालिक, किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे आदेश दें। इयान आश्चर्यचकित था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी 3 युवक राजसी वस्त्र और आभूषण लेकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने इयान को राजसी वस्त्राभूषण पहनाए। अब इयान किसी राजकुमार जैसा लगने लगा। तभी दरवाज़ा खुला और 5-6 सुंदर सुंदर राजकुमारियां वहां आ पहुंचीं। उन्होंने पहले तो इयान को धन्यवाद दिया और कहा, आप हम में से किसी भी एक राजकुमारी के साथ अपना विवाह कर सकते हैं। इयान असमंजस में था, क्योंकि सभी की सभी राजकुमारियां अति सुंदर थीं। किसके साथ वह अपना विवाह करे। फिर वह बोला, मैं उसी राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा जिसने मेरी सेवा की थी। इयान के इतने कहते ही वह राजकुमारी तो वहीं रह गई। शेष राजकुमारियां कमरे से बाहर चली गईं। राजकुमारी ने इयान को बताया कि उन तीनों पेड़ों की वजह से ही उनका सारा राज्य शापग्रस्त था। पेड़ों के गिरते ही वे शाप से मुक्त हो चुके हैं। इयान और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। इयान वहाँ का राजा बन गया। एक दिन इयान ने सोचा, माता पिता और भाइयों से मिलने के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर अपने गांव को चल दिया। सैनिक भी उसके साथ थे। जैसे ही राजा इयान का रथ गांव के निकट पहुंचा तो गांव वालों ने राजा का स्वागत किया। एक स्त्री की आंखों में आंसू देखकर इयान राजा ने उससे पूछा, माँ, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत दिन से घर नहीं लौटा है। पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में है। मुझे उसकी चिंता खाए जा रही है। उसे याद करते ही
मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजा इयान ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अवश्य वापस आएगा। कहकर वह आगे बढ़ गया। स्त्री अपने घर को चली गई। गांव वालों को भी बिल्कुल पता न था कि उस स्त्री का खोया हुआ बेटा इयान उसके सामने राजा बना खड़ा है। भीड़ में इयान ने अपने घर वालों को देखते ही पहचान लिया था। इयान जिन कपड़ों को पहनकर घर से गया था, वह उन कपड़ों को अपने साथ लाया था। वह उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी माँ से मिलने को गया। इयान को देखते ही उसकी माँ खुशी से झूम उठी। उसने इयान को अपने गले से लगा लिया। इयान ने माँ से कहा कि अभी वह उसके दोनों बड़े भाइयों को इस बारे में कुछ न बताए। थोड़ी देर बाद उसके दोनों बड़े भाई घर आए। उन्होंने इयान से कहा, अभी अभी हमने राजा को गांव में आते देखा था। तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी राजा को देख लेते। इयान घर वालों से विदा लेकर राजा से मिलने के लिए चल दिया। भाइयों ने सोचा, यह मूर्ख है, पता नहीं राजा से क्या कह बैठे। यह सोचकर वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। भाइयों ने जब देखा कि इयान रानीवास की ओर जा रहा है तो वे चौंके। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर इयान को अंदर जाने से रोका। बड़ा भाई उससे बोला, इयान इधर तुम कहाँ जा रहे हो? राजा को मालूम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम भट्टी के पास ही जाकर बैठो, यहाँ तुम्हारा क्या काम? इयान फिर भी ना माना तो वे उसे ज़बरदस्ती रोकने लगे। सैनिकों ने जब यह देखा तो उन्होंने इयान के भाइयों को वहाँ से हटाकर एक तरफ कर दिया। एक सैनिक बोला, तुम लोग राजा पर हाथ उठा रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? इयान के भाई आश्चर्यचकित थे कि भैया ये क्या हो रहा है। वे इयान की ओर देखने लगे। तभी इयान के माता पिता भी वहां आ गए। इयान मुस्कुरा रहा। इसके बाद इयान ने पेड़ काटने से लेकर राजा बनने तक की सारी कहानी सबको सुनाई। लोग इयान की जय जयकार करने लगे। अब वह अपने घर वालों के साथ महल में आराम से रहने लगा। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी कोई भी चीज़ किसी को नहीं मिला करती। अतः हम कर्मशील तो अवश्य रहें, किंतु फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि देने वाला तो प्रभु है। वहीं सभी व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल देता है। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।